हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अनुज, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनुज 365 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि राकेश सर के क्लास नोट्स करके बुक आती है, उससे मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स के लिए और बाकी स्टेट एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो प्लीज़, इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ परसेंटेज के, जो बेसिक परसेंटेज है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके उनको वॉच कर लीजिए, फिर आके इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखिए, ठीक है? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप पढ़िए एक बार, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट जो है इनवैलिड घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का यानी वैलिड वोट का 70% प्राप्त करता है, ठीक है? तथा 96 वोटों से जीतता है। ज्ञात करिए कौन सा, कि टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे और वैलिड वोट कितने मिले हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या कह रहे हैं कि एक 2 उम्मीदवार है भैया, एक जीता होगा एक हारा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 उम्मीदवार है तो एक जीता होगा और एक हारा होगा। तो क्या कह रहा है कि जो वोटिंग लिस्ट हुई होगी, वोटिंग लिस्ट में क्या हुआ कि 20% जो है, वोटिंग लिस्ट में कुछ वोट डाला होगा कुछ नहीं डाला होगा, तो वोटिंग हो गई। इतनी वोटिंग हो गई, उसको क्या किया, वैलिड इनवैलिड निकाला गया। हम इसको ट्री मेथड से करेंगे, ठीक है? ट्री मेथड से करेंगे एक सवाल। ट्री मेथड से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि वैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट कितने हैं, टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है, वोटिंग कितनी हुई है, ये सारा कुछ एक ही ट्री मेथड से सारा कुछ निकल आएगा। तो हम इनवैलिड ट्री मेथड से करेंगे, ठीक है? करने की कोशिश करते हैं, भैया। क्या कह रहा है? मैं पेन ले लेता हूं अभी। कौन सा ले लूं? चलो ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं भैया, तो सबसे पहले हम वोटिंग लिस्ट निकालेंगे कि वोटिंग लिस्ट कितना हुआ होगा। तो वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट वोटिंग लिस्ट जो है, मेरे पास पेन नहीं, मैं हाथ से लिख रहा हूँ भाई, ये हाथ से ऐसे लिख रहा हूँ। 2-3 दिन में पेन आ जाएगा तो उससे आपको राइटिंग समझ में आएगी। वोटिंग लिस्ट क्या भाई? 100। हम 100 यूनिट मान लेंगे, ठीक है? वोटिंग लिस्ट क्या मान लिया हमने? 100 यूनिट। भैया कुछ वोटिंग लिस्ट हुई होगी, वोटिंग लिस्ट में हमारा क्या हुआ, 20% वोट अवैध घोषित हुआ। तो वोटिंग भी हमारी कितनी होगी? वोटिंग लिस्ट कोई वो तो है नहीं कि इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग लिस्ट में जितनी वोटिंग लिस्ट है उतनी वोटिंग हुई होगी। तो भैया वोटिंग कितनी हुई होगी? वोटिंग भी वोटिंग भी कितनी हुई होगी? 100। वोटिंग में कितनी होगी? 100 यूनिट भैया, क्योंकि किसी ने इसमें नहीं कहा कि इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। तो वोटिंग लिस्ट में जितनी होगी उतने वोटिंग किया होगा, ठीक है लोगों ने। अब क्या, वोटिंग में से 20% जो है वोट अवैध घोषित हो गए। 20% क्या हो गए? अवैध, यानी इनवैलिड हो गए। तो भैया जब 20% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने हुए, वैलिड कितने हुए? 80%। तो 80% हमारा क्या हुआ यहाँ पे 20% जो है अवैध घोषित हो गए। जब 20% अवैध घोषित हो गए तो वैलिड वोट कितने बचे भैया? 80। कितना वैलिड वोट कितना बचा? 80 बचा भैया। अब वैलिड वोट से ही विनर होगा, कुछ एक उम्मीदवार जीता होगा और एक उम्मीदवार हारा होगा। तो 80 में से एक विनर मान लेते हैं और एक लूजर मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 80 में से क्या हुआ, 70% प्राप्त करता है, जीतने वाला प्रत्याशी 70% प्राप्त करता है। 70% प्राप्त करता है भैया, 70% प्राप्त करता है जीतने वाला। और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 30%। ऑब्वियस सी बात है, हारने वाला कितना करेगा? 30%। हारने वाला कितना करेगा? 30%। 80 का 70% और 80 का 30%, तो कितने वोटों जीत गया होगा भैया? 40% वोटों से जीत गया होगा। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं पहले, ऐसा नहीं कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही हो, तो आवाज चेक कर लेने दो। चलो आवाज आ रही है। हाँ, 40% वोटों से क्या हुआ? जीत गया। 40%, 80 का 40% से जीत गया, लेकिन क्या कह रहा है कि वो जीतता है 9600 वोटों से, ठीक है? 9600 वोटों से। तो 80 का 40% कितना हुआ? 4/32। 80 का 40% 4/32 हुआ ना। 80 का 40% 2/5 करोगे
तो 16 पंच 80, 16 दूनी 32, यानी 32% की वैल्यू कितनी है भैया? 9600। 9600। तो 3200 को 32 दिया 300 आया भैया। 300 यूनिट का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, 300 यूनिट का मल्टीप्लाई। क्या हुआ भाई? क्या कह रहा है कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने होंगे? तो कुल पंजीकृत वोटिंग लिस्ट कितने होंगे भाई? 30,000। इसमें 300 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 के, यानी 30,000 आया होगा। और वैलिड वोट कितने? वैलिड वोट कितने भैया? वैलिड वोट है हमारे 80। ये कितना वैलिड? वैलिड कितने? 80। वैलिड कितने? 80। और 80 का 300 गुणा करोगे, 80 का 80 का 300 गुणा करोगे, 80 का 300 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24 और 24,000, यानी वैलिड कितने निकले? वैलिड वोट निकलेंगे 24,000। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भैया है 27,000, 25,000, 20,000, 24,000। तो वैलिड वोट कितने? 24,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और वोटिंग लिस्ट कितनी होगी? पूरी वोटिंग लिस्ट हुई होगी हमारी 30,000, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ओनली एक का दिया है वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट हमारे कितने निकलेंगे? 24,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? हाँ डी, ठीक है। एक बार मैं जवाब चेक कर लेने दो भाई। ठीक है। सवाल आपके सामने ये रहा, तो सवाल पढ़िए। अच्छा, एक उसको ना मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ, एक तरीके से और बता सकता हूँ। कैसे? देखो, एक तरीके से और कैसे बन सकता है। इसको इसको इरेज कर लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए भाई जल्दी से। अरे जल्दी ले, इरेज कर लीजिए भाई। हाँ, अब हो गया इरेज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए भैया। जीतने वाले प्रत्याशी, देखो, वैलिड वोट कितना निकालेंगे? वैलिड वोट हमारा जो है 20% अवैध घोषित हुआ, तो कितना वोट वैलिड हुआ? 4/5, 1/5, यानी 1/5 होता है ना 20% का वैल्यू। 1/5 में से 5 में से एक इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना हुआ? 4/5। इनवैलिड कितना हुआ? 4। वैलिड कितना हुआ? 4/5। अब कह रहा है वैलिड वोट का 70% प्राप्त करता है। 70% का वैल्यू कितनी हो गई? 70% के प्राप्त करता है 7/10, 7/10, ठीक है। और हारने वाला तीन, 7, हाँ हाँ, 70% प्राप्त करता जीतने वाला, और हारने वाला 30%। तो कितने वोट जीत गया? 40%। 40% की वैल्यू इसको इस तरीके से निकालो भैया। इसको इस तरीके से नहीं, इसको जो है 40% की वैल्यू कितनी? 2/5, 2/5। तो और टोटल वोटिंग कितनी है? 9600 वोटों से जीत जाता है, 9600 वोटों से जीत जाता है। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 0, पचम 25, 0 0, 25 दूनी 50, और 25 5 30। ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई? ये हमारा वोटिंग लिस्ट निकल के आ गई, वोटिंग लिस्ट। अब क्या कह रहा है भाई? वोटिंग लिस्ट तो हमारी 3,000 आ गई, वोटिंग लिस्ट कितनी आ जाएगी? 3,000, 30,000 आ जाएगी। अब कह रहा है कि वैलिड वोट कितने? वैलिड वोट कितना भाई? 80%। 80% इसका कर दो, 80% 4/5 कर दो, तो 5 छक्के 30। ए ए भैया, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड, आवाज चेक करने दो भाई। हाँ भैया, मैं क्या बता रहा था, एक्चुअली लफड़ा हो गया था कुछ। हाँ, अब देखो, उसको दोबारा से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दोबारा से आपको समझाता हूँ एक बार। चलिए, क्या कर रहा है? दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध, ये तो आपने पढ़ लिया। तो हम शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे? शॉर्ट में ट्री मेथड से ना करके शॉर्ट से कर लेंगे। शॉर्ट से कैसे? वोटिंग लिस्ट हमारी, अरे पेन कहाँ गया भाई? वोटिंग लिस्ट क्या हो? वोटिंग लिस्ट हमारी होगी, वोटिंग लिस्ट निकालेंगे हम। वोटिंग लिस्ट कह रहा है 20% वोट अवैध घोषित हुआ है, तो वैध कितने हुए भैया? 4/5, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी? तो 1/5, यानी 1/5 में से 1/5 मतलब क्या हुआ? 5 वोटिंग है, तो एक हमारी क्या हो गई? इनवैलिड हो गया। 5 वैलिड है, तो एक क्या होगा? इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने हुए होंगे? 4/5, ठीक है, 4/5। अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है।
और 9600 वोटों जीत जाता है। जब जितने बार 76% प्राप्त करता है 70%, और तो ऑब्वियस सी बात है कि लूजर 30% प्राप्त किया होगा। जब 70% और 30% और तो कितने वोटों से जीत गया होगा? 40% वोटों से जीत गया होगा। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। आप कहेंगे यस, यानी इतने वोटों से वो जीत गया। ठीक है, अब इतने वोटों की वैल्यू कितनी है? 9600। इतने वोटों की वैल्यू कितनी? 9600। तो 4 दूनी 8, तो 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1200, ये हो जाएगा। ये कट गया पूरा 1200, बचम 25। तो वोटिंग लिस्ट क्या हो जाएगी? 25 गुणे 12 करोगे तो 30, 300 आ जाएगा। 25 गुणे 12 300, 300 ये आ जाएगा, 2 जीरो ये हो जाएंगे, यानी 30,000 वोटिंग लिस्ट आ जाएगी हमारी, 30,000 वोटिंग लिस्ट। अब क्या करा? वोटिंग लिस्ट 30,000 आ गई। अब वैलिड वोट निकालो, तो वैलिड वोट कितना भैया? 80%, क्योंकि 20% अवैध हो तो वैलिड कितने? 80%। 80% की वैल्यू 4/5। 4/5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 से कटाओगे, 5 6 30, आ जाएगा 6 चौको 24, 20,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आवाज आ रही ना? ठीक है, बढ़िया भैया। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने, इसमें देखो, इसमें निकालना पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 12.5% लोगों ने अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया तथा 5600 वोटों से जीता। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए भैया। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। क्या हुआ है? 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, और 12 से 1/2% उसमें जो वोट जो है इनवैलिड हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का, भैया वैध मतों का 60% प्राप्त किया और 5600 वोटों से जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में, मेरे पास पेन नहीं है तो आप थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसको आप एडजस्ट करके चलिए, 2-3 दिन में मेरे पास पेन आ जाएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग लिस्ट हमारी कितनी होगी? वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट हमारी हुई होगी कितनी? 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में कितना वोटिंग कितनी पड़ी होगी भैया? वोटिंग आप बताइए, वोटिंग कितना पड़ी होगी? आप बताएंगे कि 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले होंगे? वोटिंग कितनी हुई होगी? 80 ना, 80 यूनिट जो है वोटिंग पड़ी होगी। यानी वोटिंग लिस्ट तो हमारी 100 है, जिसमें से वोटिंग कितनी पड़ी है? 80 यूनिट भैया। आप क्या करें? वोटिंग लिस्ट में से वैलिड इनवैलिड करिए, किया जाएगा भैया। 80 तो वोटिंग हुई है, इसमें से 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है? आप बताएंगे 1/5। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? 1/8, सॉरी है ना। 12.5% की वैल्यू क्या होगी? 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ भाई? 12.5% की वैल्यू क्या? 1/8, यानी 1/8 इनवैलिड हो गया। तो 1/8, 80 का 1/8 क्या? 10, यानी 10 वोट जो है इनवैलिड हो गया। तो कितने वैलिड, कितने बच्चे भैया? आप बताएंगे वैलिड हो गए 70। आप बताएंगे वैलिड कितने हो गए? 70, क्योंकि 12.5% जो है इनवैलिड हो गए। 12.5% निकालेंगे 80 का 12.5%, तो हमारा क्या आएगा? 10, यानी 10 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 70। कह रहा है प्रत्याशी ने, जीतने वाला प्रत्याशी अब वैलिड वोट में ही जो है विनर होगा और लूजर होगा। विनर विनर जो है 60% प्राप्त करता है। विनर कितना प्राप्त करता है? वैलिड वोटों का 7%। और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? आप कहेंगे 40%। यानी वैलिड वोट का 70 का जो है, 70 यूनिट में 60% तो विनर ने प्राप्त किया और लूजर ने 40% प्राप्त किया। अब कितना यूनिट से जीत गया? 20% से जीत गया, 20% से। भैया 70 का 20% निकालोगे तो 70 का 20%, 7 दूनी 14। आप 0 0 उड़ा सकते हैं ना। 70 का 20%, देखो 70 का 20% निकालेंगे, 70 का 20% जब निकालेंगे तो हम क्या डायरेक्ट 7 दूनी 14 इस तरीके से निकाल लेंगे ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14, 14 वोटों से वो जीत गया। लेकिन वो कह रहा है 5600 वोट से जीता, तो 14 की वैल्यू कितनी है? 5600। 14 की वैल्यू कितनी है? 5600। 14 चौको 56, 400। 14 चौको 56, 400 यूनिट का मल्टीप्लाई है भैया। अब 400 क्या आ रहा है? कुल मतदाताओं की संख्या। तो वोटिंग लिस्ट पूछ रहा भैया, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, तो इसका गुणा 400 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया? 40,000। ऑप्शन देख लेते हैं, ये 40,000 देख ली, ये है भैया 40,000, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी में है 40,000। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ना बताइए पहले। अब सवाल देख लियो, सवाल समझ में आया कि नहीं आया भैया। कह रहा वोटिंग लिस्ट हमारी भैया 100 यूनिट थी, तो वोटिंग कितनी हुई होगी 80। 80 में से क्या हुआ 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे भैया 70, क्योंकि 80 का 12.5% निकालोगे तो 10 आएगा ना, 10 जो है इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 70। अब वैलिड वोट में ही लूजर होगा और विनर होगा, तो विनर कह रहा है कि 60% वैलिड वोट का, 70 का वैलिड वोट का, 70 है ना वैलिड वोट, तो 70 का 60% जो है यही पा गया, तो 40% लूजर पाया होगा। कितने वोटों से जीत गया होगा, कितने 20% वोटों से जीत गया होगा। 70 का 20 पर निकालेंगे तो 7 दूनी 14 वोटों से जीत गया होगा, 7 दूनी 14 वोटों से जीत गया होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 5600 वोटों से जीता है, तो 14 के वैल्यू क्या 5600, तो 1 के वैल्यू क्या 14 चौको 56, यानी 400 का मल्टीप्लाई है। अब जो है क्या रहा है कि वोटिंग लिस्ट बताओ, वोटिंग लिस्ट पूरे कुल मतदाताओं की संख्या, तो 400 को गुणा 100 में कर दोगे, क्योंकि हमने यूनिट में माना था, तो 400 को गुणा 100 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा 40,000 उत्तर हो जाएगा। आप बोलो यस और नो, आया समझ में कि नहीं आया। आप कहेंगे यस आ गया समझ में, आ गया हो तो अब अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो इलेक्शन वाले मैंने 2 क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन रोज के उठाएंगे, खत्म हो जाएंगे इलेक्शन। ठीक है, कोई विद्यार्थी आप पढ़िए सवाल, आप पढ़िए सवाल, और एक बार क्या करूँ ना, एक बार मैं क्या कहता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार एफर्ट डालिए अपने यार, अपने एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इलेक्शन वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में भाई आते हैं यार, बस डाटा का या वहाँ मिसमैच हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट भाई यही होगा। आप बेफिक्र रहें, आप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम में भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 से पास हो जाता है। यानी क्या कह रहा है भाई, अगर 55% अंक लाता है ना, तो अंकों से, पासिंग मार्क्स से वो 240 अंक ज्यादा ले आता है। तो क्या कह रहा है, उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी भैया, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर इक्वल इक्वल करेंगे, क्योंकि हम पासिंग मार्क्स से निकालेंगे दोनों को की। अब 25% लाया होगा, 25% लाया होगा, और कह रहा 210 अंक से फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे भैया, दोनों को दोनों तरफ से पास करा देंगे। तो 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है, अगर 25% अंक में से 210 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पासिंग मार्क्स निकल के आ जाएगा भैया, इतने में पास हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसी में से वो कह रहा है कि अगर 55% अंक लाता है, अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा ले आता पासिंग मार्क्स से, तो उसको क्या करो, कम करो भैया, कम करोगे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल बिल्कुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप कहेंगे यस हो जाएंगे। अब क्या कैलकुलेशन बची है, 50% से 55% घटाओगे तो कितना बचेगा 30%, माइनस का 30%। ठीक है, और ये इसको वहां उस तरफ ले जाओगे तो कितना बचेगा, 2 2 4 4500, वो 450, सॉरी 450, 450 आ जाएगा ना। हाँ हाँ, 2 2 4 और 450, 450 ये माइनस कराएगा भैया, माइनस, क्योंकि माइनस 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 ही रहेगा, और माइनस माइनस घट जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। भैया 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स 100% हो गए, टोटल मार्क्स कितने होंगे 100%, यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे भैया 1500। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 1500। एक बार आवाज चेक करने दो, एक बार आवाज चेक करने दो, आवाज चेक करने दो, सही है भाई। टोटल मार्क्स मैंने क्या बताया, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1500। बोलो यस, समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यस, बिल्कुल समझ में आया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारी टोटल वोट टोटल मार्क्स कितने निकल के आए, टोटल मार्क्स 1500 निकल के आए। अब वो पूछ क्या रहा है भैया, उत्तीर्ण बताओ, उत्तीर्ण परसेंट, यानी हम पासिंग मार्क्स निकालेंगे पहले। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे, इसका 25% निकालोगे और प्लस 210 अंक कर दोगे, 210 तो हमारी निकल के आ जाएगी पासिंग मार्क्स। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, तो 4 तिया 12, 14 15, 4 तिया 12, 13 14 15 17 28, और 4 5 20, 375, और 210 ये हो जाएंगे, 210 ये हो जाएंगे भैया। तो कितना हो जाएगा 5 और 7 और 8, 3 2 5,
3 2 585 अंक हो जाएंगे। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। 585, हाँ। अब 585 जो है, अब 585 जो है, टोटल मार्क्स कितने, 1500। टोटल मार्क्स कितने, 1500 गुणे 100 करोगे तो परसेंट निकल के आ जाएगा। तो ये इससे ये कट गया, ठीक है। 15 3 45, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8, 5 7 35, और 3 पर 3 चुक 3 3 9, 10 11 3 9 27, यानी 39% आंसर हो जाएगा भैया। 39% देखो कहाँ पे है, 39% ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इस सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया भाई? 39% ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सवाल समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल है भाई। मैंने क्या किया, दोनों को पास करा दिया मैंने। कोई फेल हो रहा था, कोई ज्यादा ला रहा था। जो फेल हो रहा था उसको पास करा दिया, जो ज्यादा ला रहा था अंक पासिंग से उसको कम करा के दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, दोनों साइड को बराबर कर दिया। अब दोनों साइड को बराबर कर तो 1% की वैल्यू हमारी 15% आ गई, तो टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। 100% मतलब टोटल मार्क्स। जब 100% को टोटल मार्क्स निकाल लोगे तो टोटल मार्क्स कितना जाएगा, 1500। हमारा क्या करें, परसेंट कितना, परसेंट उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना। उत्तीर्ण परसेंट मतलब पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे, पासिंग मार्क्स से टोटल मार्क्स बट्टे करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा उत्तीर्ण परसेंट निकल के आ जाएगा। मैं कुछ जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में तो नहीं है। अगर स्पीड में हो, अगर अगर आपको स्पीड कम लगे तो 1.5 की स्पीड में आप यूट्यूब बहुत अच्छा यार फीचर देता है, आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, या अगर ज्यादा लग रही है तो उसको कम करके देख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन सवाल में ये कह रहा, अब देखो सवाल सेम है भाई। अब आप ये कर सकते हैं, एक बार करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक करिए। अगर आंसर आपको मैच कर जाए तो आपको एक अलग खुशी होगी कि हाँ मैंने कर लिया है इसको। देखो ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, 40%, 50% और 30% और 60%। अब इसको निकालिए एक बार जल्दी से, पॉज करके निकालिए। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं बताता हूँ। एक बार मैं आवाज चेक कर लूँ, आवाज चेक कर लूँ। चलिए सही आवाज तो आ रही है भाई, आवाज तो आ रही है। चलिए 36% भैया, 36% क्या करेंगे, 36% 32 अंक से पास फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 32 प्लस कर देंगे तो पास हो जाएगा। अब इसको भी पास करा दो भैया, बस पास ही कराना है। 48%, 48% और 64 अंक से पास, तो 64 इसमें घटा दोगे तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। 36 में से 48 घटाओगे कितना बचेगा, 12, 12%। ठीक है, 12%, और इसको इसको जोड़ोगे, 4 2 6, 6 3 9 96, ये भी 96 माइनस माइनस घट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 12 8 96। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 8 96, 800। और 100% 12 8 96, अरे सॉरी 8 आएगा ना 1% की वैल्यू, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चेक कर लेते हैं एक बार, इतना समझ में आया? हाँ, 800 आ गया भैया, 800। ये क्या होगा, टोटल मार्क्स। आप क्या निकाल, उत्तीर्ण परसेंट, तो पासिंग मार्क्स से निकालो भैया। तो ये तो यहाँ से निकाल लो, या 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 तो यहाँ से निकाल लो। आप यहाँ से निकाल लो। चलो, तो 800 का 800 का 36% निकालोगे और प्लस 32 कर दोगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, पासिंग मार्क्स। तो 136 पर निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा, 8 6 48, 8 3 24, 4 28 और प्लस 32, तो 8 2 10, 8 3 11 12, 2 320 आ जाएगा ये पासिंग मार्क्स। ये कितना आ जाएगा, पासिंग मार्क्स 320। और पासिंग मार्क्स परसेंट निकालना है तो 320 बटे 800 करो, 800 गुणे 100 करो, तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 8 चौको 32 और 10 चौको 40%। 40% देखो भैया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भैया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अभी अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन। चलिए, तो आज एक बार देख लेते हैं कुछ। हाँ, आज इतना ही रखते हैं भैया, क्योंकि अगली स्लाइड नहीं बन पाई है। मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, होती है थोड़ी, क्योंकि हाँ, तो हाँ, चलिए
मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।